हेलो। मैं अरुण कुमार आप सभी का अरहन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग यूट्यूब चैनल अरहन क्लासेस पर हम लोग मैथ और रीजन और साइंस क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। अब उस सीरीज में हम लोग साइंस क्वेश्चन लेके आए। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा हो रही है। उसी सीरीज में हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन लेके आए, आप लोग देखिएगा। ठीक है भाई, लाइक शेयर भी बनता है भाई, कर दिया करो। पहला देखिए, एक लड़की झूला झूल रही है। लड़की क्या है, सावन का महीना चल ही रहा है भाई, चाल से झूला डाला गया। यहाँ पर लड़की बैठी हुई झूल रही। लड़की एक का एक खड़ी, पहले लड़की बैठी हुई थी, ठीक है भाई, और लड़की अब खड़ी हो जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि दोलन काल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए टी बराबर क्या होता है भाई, 2π√L/G। ये होता है कि यदि वृत्त केंद्र जो आपका होगा, जिसकी लंबाई, जैसे मान लो आधार आपका यहाँ पर था, दृढ़ आधार, वहाँ से जो वृत्त केंद्र आपका यहाँ पर है, अभी अगर ये खड़ी हो जाएगी वृत्त केंद्र आपका इधर पहुँच जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही लंबाई आपकी कम होगी भाई, जैसे ही आपकी लंबाई कम हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबाई कम होने पर टी का मान भी कम होगा, प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, बिटिया यहाँ पर बैठी, पहले वृत्त केंद्र आपका इधर है, अगर ये खड़ी हो जाती है तो वृत्त केंद्र आपका ऊपर हो जाएगा। केंद्र ऊपर हो जाएगा तो लंबाई आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसी लंबाई कम होगी, एल कम होगी, तो आपका जो लगा समय वो भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, लड़की झूले झूल रही है, बैठ कर झूल रही थी, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो उसके दोलन काल पर टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे उसका आवर्त काल कम हो जाएगा। लंबाई कम तो आवर्त काल भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई, लड़की दूसरी आके बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, कम हो जाएगा और आवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। गतिमान वस्तु में कौन सी एनर्जी होती है, ये तो सबको मालूम है। गतिमान एनर्जी में कौन सी, मतलब गतिमान वस्तु में कौन एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक, पता है आंसर कौन सही है, डी। जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आपके अलग अलग हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तब लगने वाला समय दूरी अपरिवर्तित रहे तो क्या होगा, अगर वेग दोगुना कर दिया तो समय आधा लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होता है आपका। आपने कहा कि चाल कैसी कर दी जाए भाई, चाल दोगुनी करोगे समय आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चाल थी, 2 कर दो, 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। न्यूटन गति का द्वितीय नियम किस राशि की परिभाषा देता है। ध्यान रखना कि द्वितीय नियम में परिभाषा पूछी गई। वैसे अगर यहाँ से व्यंजक की बात आता है, द्वितीय नियम किसका व्यंजक देता है, तो F बराबर ma की व्याख्या करता है। किसको प्रभावित करता है, तो आप ध्यान रखिए, वो संवेग परिवर्तन क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण को प्रभावित कर रहा होता है और बल की व्याख्या कर रहा होता है। ठीक है, बल राशि की परिभाषा नहीं, बल को आपको यहाँ पे व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, और प्रवाह किससे आती है, पहले नियम से, और त्वरण को प्रभावित करता है। ठीक, क्या कहलाएगा हमारे पास, F बराबर ma। आपको बल, आपका आंसर सही हो जाता यदि वहाँ कहता व्यंजक की बात करें तो। ठीक है, अगला बात, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व या बल की परिभाषा की बात हो रही हो तो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, गैलीलियो का नियम कहते हैं हम लोग इसको, जड़त्व का नियम भी कह देते हैं हम लोग। ठीक, विभवांतर मापने का, यहाँ विभवांतर लिखा हुआ है, वहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसका ऑप्शन भी हमने टिक कर रखा पहले से। वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ठीक है, विभवांतर किससे नापा जाता है आपका, वोल्ट मीटर से। कैलोरीमीटर से विद्युत धारा और विभवांतर दोनों एक साथ आते हैं, एमीटर से विद्युत धारा आप केवल आपकी आती है। ठीक है, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं आपको ये बताना है। बताओ भाई, द्रवों की चाल, द्रव प्रवाह की गति, द्रव तापमान और द्रव त्वरण, द्रव प्रवाह की दर नापी जाती है। ठीक है, वेंचुरी मीटर ये आपका किस पे आधारित होता है, बर्नौली थ्योरम जो पड़ी हुई है उस पर आधारित ये यंत्र बनाया जाता है, वेंचुरी मीटर।
पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े हो रही है? तो सबको मालूम है पृथ्वी पर वायुमंडल होने का एक ही कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 600 न्यूटन है। अगर ये चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसका भार क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि भार निर्भर करता है W बराबर mg। द्रव्यमान फिक्स होता है, निर्भर करता है g पर। और पृथ्वी के ऊपर g का मान जो है उसके अपेक्षा चंद्रमा पर g का मान 1/6। ठीक है, चंद्रमा पर जी का मान कितना है? पृथ्वी की तुलना में 1/6। तो जितना बल लगेगा उसी हिसाब से इसका भार हो जाएगा 600 न्यूटन गुणे 1/6, मतलब आएगा 100 न्यूटन का बल लगेगा। अतः ऑप्शन डी सही है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। न्यूटन किलोग्राम किसका मात्रक है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमा के क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप इसको सही देखेंगे तो आपको पता होगा बल बराबर होता है, वो अभी बताया था, F बराबर m ए। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये था आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे बल का मात्रक न्यूटन हो गया और द्रव्यमान का मात्रक kg हो गया और त्वरण तो आपका त्वरण ही। और ये आप जब निकालोगे यहाँ से तो वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोजी बराबर क्या आएगा? त्वरण। ये त्वरण का मात्रक होता है एक प्रकार से, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन सा? न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक। ठीक, गुरुत्व त्वरण जी का मान लगभग होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रहेगा 9.8। ये भूमध्य रेखा समथिंग है और ध्रुवों पर लगभग कुछ बढ़ जाता है जाके, वहाँ पे जी का मान अधिक होता है। ठीक, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, उसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण का होना। चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल में अल्प है। यही आपका आंसर सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, ऐसे कोई प्रावधान नहीं, अतः ऑप्शन सी सही है। ठीक, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय बल, जब कोई आप पिंड ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान नीचे काम करता है। तो आप कहेंगे गति की दिशा के विपरीत, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी त्वरण में वृद्धि होगी, इस बात की बात है। उच्च बिंदु पर शून्य हो जाता है, इस सब अलग बात है। द्वितीय त्वरण की मान क्या हो जाएगा आपका? गेंद की दिशा में क्या हो जाता है आपका? विपरीत होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, इसको इंपॉर्टेंट करना है आपको, कई बार पूछा जाता है। kg इंटू मीटर स्क्वायर होता है, अतः किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण किलोग्राम मीटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा बच्चों का जाता है यांत्रिक ऊर्जा पहले घूमने वाली वस्तु से आपकी विद्युत उत्पादन हो रहा हो। ठीक है, तो अब कौन सी आप घुमाते हो? विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्त्री, विद्युत जनत्र, मतलब होता है डायनमा। क्या होता है? यहाँ होता है ये डायनमा। ठीक है, और ये आपका है विद्युत मोटर। डायनामो का काम क्या होता है कि उसमें घुमाया जाता है और उससे आपका विद्युत उत्पादन हो जाता है। विद्युत मोटर काम क्या है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा? चेंज, डायनामो। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कहलाती है। शुष्क सेल जो आपके जो बैटरी वाले सेल आते हैं उसमें आपको कौन सी एनर्जी होती है? रासायनिक एनर्जी। 1 किलोग्राम राशि का वजन होगा, रखना कि 1 किलोग्राम अगर द्रव्यमान है, 1 kg, सॉरी ये लिखना है यहाँ पे, 1 kg द्रव्यमान अगर है तो उसमें आप ध्यान रखना कि आपने भार बराबर पढ़ा था m इंटू जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8, तो 1 गुणे 9.8 मतलब 9.8 kg न्यूटन कहलाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसको नॉट से नापा जाता है? गति को, समुद्री गति को कैसे नापते हैं हम लोग? नॉट से नापा जाता है। बादलों की दिशा एवं गति नापने के लिए नेफ्रोमीटर प्रयोग करते हैं। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए था, इसको देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम लोग। अल्टीमीटर से नापते हैं भूतल से ऊंचाई, करवा भी चुके एक बार, तो आप इसको आगे देखिएगा हम लोग। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा जब
समान गति से नीचे आए, नहीं, गति से समान गति से नीचे आ रही है, त्वरण से नीचे आ रही है, और त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, त्वरण से नीचे आ रही है। क्या कहें हम लोग, समान गति से नीचे ऊपर जाने पर व्यक्ति बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहें, त्वरण से नीचे आ रही हो, अतः आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। रॉकेट किस सिद्धांत काम करता है, तो ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए, काफ़ी पूछा जाता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक। लेकिन रॉकेट लॉन्चिंग के समय जो होता है वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया लगता है, लेकिन उसके बाद में संवेग संरक्षण आता है। ठीक है। शरीर का वजन पृथ्वी के समान होता है, गलत बात। ध्रुवों में अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, गलत बात, अधिकतम होता है। मैदान की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत आपका, अतः ऑप्शन बी सही है। ठीक है भाई। अब मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होती है। जो दूरी गिरते हुए पिंड होता है उसमें किसके समानुपाती होती है, पिंड की मात्रा गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती मानी जाती है। क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड की तय की गई, और जब मुक्त अवस्था कहलाएगी तो गिरने के समय के वर्ग के अकॉर्डिंग हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का वर्ग होता नहीं, गिरने के समय के वर्ग के कारण। गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण होता है, ये बात सही है, लेकिन वो उसने पूछा क्या है, दूरी किसके समानुपात आएगी, तो समय के अकॉर्डिंग चलती है। वेग बढ़ता जाएगा, समय जैसे ही बढ़ेगा आपका तो दूरी कम हो जाएगी। ठीक है भाई। भौतिक तुलना कार्य करती है, भौतिक तुलना वैसे बलागुण कार्य करती है। बलागुण का सिद्धांत किस में लगेगा, संवेग का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर, समांतर बल के नियम पर। यही आपका आंसर आएगा। समांतर बल मतलब बलागुण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है भाई। अगली बात करते हैं हम लोग, जूल किसका मात्रक है, तो पता होना चाहिए, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है। अशक्ति शक्ति का मात्रक। ठीक है भाई। प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम मापन किसने किया था, रोमर ने। आकाशीय पिंडों को देखने का कार्य गैलीलियो ने। गति के नियम और हाइगेंस तरंगाग्र सिद्धांत दिया था, तरंगाग्र का सिद्धांत प्रकाश में। ठीक है। और प्रकाश वर्ष है तो ये दूरी का एक इकाई होती है, और सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक है भाई। देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत मोटर की बात कर रहा है, तो किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत ऊर्जा को, अब वो किस में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक विद्युत मोटर, यांत्रिक से विद्युत डायमो। ठीक है। आगे देखो, एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार। ठीक है भाई। आगे देखिएगा, ऐसा ही में लेंस की क्षमता डायोप्टर मापी जाती है। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो लोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके लोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, तो आधा का मतलब 1/2, दोगुना किया उसका वर्गमूल ले लेंगे हम लोग, तो रूट दोगुनी हो जाएगी। ठीक है भाई। इसका अगला देखिए आप लोग, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखिएगा, हाँ, यदि भार और आयास, तो यांत्रिक लाभ बराबर, तो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, लाभ बराबर होता है W/P। ठीक है, W/P, भार अपॉन आयास। ठीक। अगला देखते हैं, किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने पर बिंदु, अच्छा, जहाँ पे किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करे उसे आप कहते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। दोलन केंद्र, लंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, क्या कहलाएगा, गुरुत्व, उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है। या केंद्रक, द्रव्यमान का, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होता है उस पिंड को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। सॉरी, किसी वस्तु के बारे में आ रही है तो उसे हम लोग देते हैं द्रव्यमान केंद्र। देखिएगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर पलायन वेग सबको मालूम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अगला देखते हैं, जब एक कण को रैखिक तल आवर्ती गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देखो, ये वाला क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे ये पिंड है, लोलक यहाँ पे ऐसा आपका गति कर रहा है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक जाता है। ठीक। तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है छोरों पर और सबसे अधिक होती है मध्य में, रास्ते प्रत्येक बिंदु पर, मध्य स्थिति पर, यही सही है आपका। मध्य स्थिति का आधी दूरी पर गलत बात, छोर पे कम होता है। ठीक है, अतः ऑप्शन बी सही है। एक चलती हुई कार में एक रेल के इंजन दोनों समान गति से चल रहे हैं। देखो, कार और रेल
अगर दोनों समान गति से चल रहे हैं तो कार का वजन कम होगा, और क्योंकि m1 v1 बराबर m2 v2 होगा, तो आपका कार का वजन कम है, हालांकि वेग बराबर है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक उसमें संवेग अधिक होगा। तो संवेग किस में ज़्यादा होगा? रेल के इंजन। ठीक है भाई। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस प्रणाली में किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में लॉन्च करने के लिए जो आपके यान वगैरह जाते हैं, ये सब इसी पे आपके लॉन्च किए जाते हैं, किससे? क्रायोजेनिक इंजन द्वारा। ठीक, लगा होता है इसमें। ध्रुवों के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? अणुओं के विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, असंजक बल, क्या कहलाएगा? अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल का मान के कारण ध्रुवों में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है भाई। अगला देखिएगा आप लोग, गेंद को 36 से अधिकतम फेंकने के लिए तो पढ़ाया था हमने आपको कि 45 डिग्री कोण पर फेंकना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज के इतने क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक लगे तो आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।